बने एक दूजे के लिए। दुल्हन के कपड़े पहने तान्या बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी ओठ, मासूमियत ऐसी कि जो देखे वो देखता ही रह जाए। आज ही उसकी शादी हुई थी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन संजय शेखावत से। पर तान्या के चेहरे पर कोई खुशी के भाव नहीं थे। संजय खन्ना एक बहुत ही सुंदर 30 साल का बिजनेसमैन था। वो इतना स्मार्ट था कि लड़के इसकी खूबसूरत बॉडी और लुक को देखकर जलते थे। लोग तो अक्सर संजय से ये भी बोलते थे कि आपको तो मूवी में काम करना चाहिए, कहाँ आप इस बिजनेस लाइन में आ गए। संजय अपने सख्त मिजाज के लिए जाना जाता था। कोई भी उससे नजरें मिलाने की कोशिश नहीं करता था। अगर कोई उसके रास्ते में आता तो संजय उसे बर्बाद करके रख देता था। संजय उसको अपने घर ले आया, जहां कोई उसके स्वागत के लिए नहीं था। संजय ने तान्या से कहा, उम्मीद है कि तुमको अपना कॉन्ट्रैक्ट याद होगा। मुझसे किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद मत रखना। ये शादी हम दोनों की मर्जी से हुई है। तुम्हें जो चाहिए होगा वो सब तुमको मिलेगा। बस मेरी ख्वाहिश कभी मत करना। हम बस 4 साल के लिए पति पत्नी हैं। उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मेरी निजी जिंदगी में कोई दखल मत देना। अगर तुम चाहो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ संपर्क में रह सकती हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं लगना चाहिए। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आप निश्चिंत रहें, मैं आपसे किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद नहीं रखूंगी। तान्या ने संजय से कहा और संजय से पूछा कि उसका कमरा कहाँ है। संजय ने उसे उसके कमरे का रास्ता दिखा दिया और अपने रूम में आराम करने चला गया। तान्या अपने कमरे में गई और उसने चारों तरफ नजर डाली। काम बहुत ही अच्छी तरह से तैयार किया गया था, सादगी से भरा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसे पसंद था। उसने कमरे के बाहर देखा जहां बड़ा सा आंगन था जिसमें खूब सारे फूल लगे थे जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। उस आंगन में एक झूला भी था जो आंगन के बीचों बीच था। ये सब देखकर तान्या बहुत खुश हुई। वह अपने कपड़ों को बदलकर आंगन में चली गई और झूले पर बैठकर तारों से भरे आसमान के तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि वो पहले किस तरह से हमेशा खुश रहा करती थी। उसके कुछ सपने थे जिसको वो पूरा करना चाहती थी, लेकिन कैसे उसकी जिंदगी उस घटना के बाद एकदम बदल गई और उसे इस समझौते की शादी करनी पड़ी। अपनी बीती बातों को याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो एक तक चांद को देखती रही और बीती बातों को याद करते करते वो वही उस झूले पर सो गई। सुबह हो गई। संजय अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था। वह जाते समय जब आंगन के सामने से गुजरा तो उसने सोती हुई तान्या को देखा। वो सोती हुई बेहद खूबसूरत लग रही थी। संजय उसे देखता ही रह गया। तब उसे याद आया कि उसकी तो शादी हो गई है। अगर वो उसे ना देखता तो वो तो भूल ही गया था कि उसकी शादी हो चुकी है। उसने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। जब तान्या उठी तो उसने देखा कि वो काफी देर तक सोती रह गई थी। वो फ्रेश होकर किचन में गई और अपने लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करने के बाद वो अपने रूम में चली गई। पूरा दिन आज उसका फूलों की देखभाल करने और घर की सफाई करने में बीत गया। देखते देखते रात हो गई। वो खाना बना के संजय का इंतजार करने लगी। लगभग 2 घंटे के बाद दरवाजे के खुलने की आवाज आई। तान्या दरवाजे के तरफ बढ़ी पर हंसने की आवाज सुन के वह रुक गई। तभी संजय सामने दिखा और उसके साथ थी एक लड़की। गई तभी संजय सामने दिखा और उसके साथ थी एक लड़की जिसकी कमर को संजय ने एक हाथ से पकड़ रखा था। वो लड़की बेहद ही खूबसूरत थी। वो किसी अप्सरा जैसी लगा रही थी। वो अमीशा थी, संजय की पर्सनल सेक्रेटरी। वैसे तो वो खूबसूरत थी लेकिन बहुत ही घमंडी थी, और हो भी क्यों ना, आखिर जिस संजय पर कितनी ही लड़कियां फिदा थी वो उसे चाहता था। अमीशा ने तान्या को देखा और हंसी उड़ाते हुए बोली,
ये क्या संजय, देखो तो जरा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए खाना बनाकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। लगता है ये अपनी सच्चाई भूल गई है कि ये तुम्हारी असली की पत्नी नहीं है। वो तान्या के तरफ बढ़ी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अपनी औकात मत भूलना, अपनी खूबसूरती का फायदा उठाने की कोशिश भी मत करना। संजय सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, समझी? आइंदा संजय के करीब आने की कोशिश भी मत करना। फिर वो संजय के पास गई और बोली, संजय, आज से तुम एक मेड रख लो जो तुम्हारे लिए खाना बना देगी। कल मैं एक मेड को भेज दूंगी। तान्या के तरफ देखते हुए, तुम ऐसे ही किसी के भी हाथों का बना कुछ भी मत खाना, क्या पता तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए तो। ऐसा बोलकर वो संजय की बाहों को पकड़ के उसे संजय के कमरे तक ले गई और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। तान्या को बहुत ही बुरा लगा। उसने अपना खाना खाया और अपने कमरे में चली गई और अपना मुंह ढककर रोने लगी और खुद पर नाराज होने लगी। उसने सोच लिया कि अब वो संजय के सामने जाने से बचेगी। उधर संजय अमीषा से नाराज होते हुए बोला, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी अमीषा? जरूरत कैसे नहीं थी, देखा ना तुमने कैसे वो अपने मासूम से चेहरे का फायदा उठा रही थी। अब वो दोबारा तुम्हारे पास आने की कोशिश नहीं करेगी, तुम देखना। फिर वो संजय के करीब आते हुए उसे किस करने लगी और बोली, तुम नहीं जानते हो, इन मिडिल क्लास लड़कियों को इनको इनकी औकात दिखाना जरूरी होता है। चलो अब मान भी जाओ। फिर संजय उसको अपने बाहों में भरते हुए उससे प्यार करने लगा। आपको कहानी अच्छे लगे तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।